इस समय मेरे साथ में कांग्रेस नेता डॉक्टर बाबूराम आर्य हैं। आर्य से मैं बात करूंगा बढ़े हुए टैक्स दर की और बिजली दर की। तो बाबूराम आर्य जी, आपका जनता के लिए क्या सुझाव है, क्या आगे पैगाम रहेगा, सरकार को क्या पैगाम रहेगा आपका? क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप जनता की आवाज़ को बुलंद करें। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है, जो नगर निगम ने 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ाया है, ये जनता के साथ धोखा है। और ये सारी योजना बीजेपी के माध्यम से की गई है, क्योंकि बीजेपी की ही उत्तर प्रदेश और देश में सरकार है। ये बहुत गलत फैसला लिया गया है। आम जनता, जो गरीब जनता है, वो उसकी जेब पे जो भार पड़ रहा है वो बहुत गलत किया है। हम जनता के साथ हैं। ये इन लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है, विशेषकर बीजेपी वालों ने। पूरे देश प्रदेश को लूटने का काम इन लोगों ने किया है। अब ये जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ तानाशाही कर रहे हैं। बिजली का इन्होंने 45% बढ़ाया है। ये जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इन लोगों ने जब वायदे किए थे वोट लेने से पहले, अब भाई हम तुम्हें हर तरह की सुविधा देंगे, लेकिन इन लोगों ने जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। हम कांग्रेसी बीजेपी वालों का, नगर निगम वालों का विरोध करते हैं और हम इस 4 गुना हाउस टैक्स जो इन लोगों ने जनता पे लगाया है, हम इसे वापस करा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े। हम कांग्रेसी सब एक साथ हैं। बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी के माध्यम से गाजियाबाद में इस मुद्दे पर कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा गया या कोई धरना प्रदर्शन किया गया? एक धरना प्रदर्शन हम कर चुके हैं अभी, लेकिन अभी हमारी ज़िले की, महानगर की टीम गठित हो रही है नए सिरे से और विंग, इसलिए थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल रहा। इसके तुरंत बाद पूरी कांग्रेस पार्टी जिला गाजियाबाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम जनता के साथ हैं। बीजेपी वालों ने जनता के साथ धोखा किया है। इस हाउस टैक्स को हम वापस करा कर रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अमूमन ये बात सुनने को मिलती है कि गुटबाजी है। गुटबाजी के कारण खासकर गाजियाबाद में कांग्रेस ग्रोथ नहीं कर रही है। जनता तक वो ठीक से अपने जो प्रस्ताव हैं वो नहीं रख पाती है। क्योंकि होता क्या है कि आपकी पार्टी में एक नेता इधर जा रहा है तो दूसरा दाहिनी तरफ, बाएं और दाएं चल रहा है। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? मेरा ये कहना है, पार्टी की इस वक्त कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि टीम भी नई गठित हो चुकी है, ज़िले की भी, महानगर की। समझे जी? पहले थोड़ा बहुत था, अब कुछ नहीं है। अब पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ है। हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ है। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हम सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और अब हम नगर निगम पर जो इन्होंने 4 गुना बढ़ाया है हाउस टैक्स, उसके लिए धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हम जनता के साथ हैं। हम हर तरह से जनता के साथ हैं। और इस हमारे सहयोगी रण सिंह जी भी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। जी, भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, उसको क्या कहना है? ये भाजपा की सोची समझी तानाशाही है, सोची समझी राजनीति है। ये हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, गरीब जनता को लूट रहे हैं। इसलिए बीजेपी कहीं किसी के सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोग झूठे ईवीएम से जीत कर आते हैं। इन्हें जनता की ज़रूरत नहीं है। जब तक ईवीएम है, ये इसी तरह जीतते रहेंगे, जनता को लूटते रहेंगे, देश को लूटते रहेंगे। मोदी जी हमारे देश को लूट रहे हैं, योगी जी देश को लूट रहे हैं, प्रदेश को लूट रहे हैं। परंतु जहाँ तक ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ आपकी सरकार बन जाए वहाँ ईवीएम काम नहीं करती, वहाँ ईवीएम से नहीं जीतते, वहाँ के जनता से जीतते। अगर ये आरोप आपका भाजपा पर है तब देखो जी, ये है, ऐसा नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, लेकिन कई जगह कुछ लोग हमारे सतर्क रहते हैं, इस वजह से वोट सही पड़ जाती हैं और उसकी जांच भी रहती है, देखभाल करते हैं। इसलिए हमारी जो सत्ता आई है कई प्रदेशों में, वो इसीलिए आई है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत सजग हैं, इसलिए हम जीतते हैं। ज़्यादातर ये ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, इसी वजह से जीत के आते हैं। इन्हें जनता की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मनमर्जी चलाते हैं। अब अगर भाजपा सरकार
अच्छे कार्य कर रही है तो 2027 का चुनाव भी उनके ही पक्ष में जाएगा। भाजपा सरकार ने अब तक इस पिछले 11 साल में एक भी काम अच्छा नहीं किया। ये लोगों की सोच खराब है, अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। इन्होंने तो देश को लूटा है, प्रदेश को लूट रहे हैं। योगी जी ने कोई विकास का कार्य नहीं किया, ना मोदी जी ने। योगी जी ने पूरे प्रदेश का नाश कर दिया, गरीब जनता को लूट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ मस्जिद ढवा दी, मकबरा ढवा दिया, मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। अभी नहलगांव का जिक्र ले लो, एक अपराधी था, उसने एक पुलिस वाले को मार दिया, पूरा गांव अपराधी थोड़ी हो गया। लेकिन इन्होंने क्या करा, पूरे गांव के बच्चों को बंद करना शुरू कर दिया। ये बीजेपी की सोची समझी राजनीति है। उसमें आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कोई एक्शन लिया गया, कुछ सुझाव दिए गए पुलिस प्रशासन को? हम कई बार गए हैं, हमारे पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ता कई बार गए हैं, लेकिन पुलिस वालों से बातचीत भी हुई है। हमारा यही कहना है, अब जो गरीब जनता है, पूरा गांव है, पूरे गांव को परेशान ना किया जाए, ना उन बच्चों को जेल भेजा जाए। जिन्होंने गलती करी है उन्हें आप सज़ा दो, उनके घर वालों को उठाओ, उन्हें जेल भेजो।